तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की एग्जामिनेशन डेट आउट हो गई है। 2 हफ्ते बाद आपका एग्जाम है, 24 अगस्त को। अगर 2 हफ्ते भी नहीं है, अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो। आई नो भाई, एज एन इंजीनियर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तुम सबकी अभी फटे में है, मैं ये जानता हूं। लेकिन भाई, मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें कुछ बातें बताने वाला हूं। देखो क्या है कि जो इंजीनियर है वो सबसे ज्यादा डरता है तो वो नॉन टेक्निकल से डरता है, स्पेशली जीके जीएस, राइट। तो इन 12-13 दिनों के अंदर जितना अभी समय है, इसके अंदर जीके जीएस में क्या क्या कवर कर ले जिससे उन 25 मार्क्स से भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा गेन कर सकें। क्योंकि उन 25 मार्क्स को पूरा फ्लैट छोड़ देना सबसे ज्यादा गलत चीज हो जाएगी। क्योंकि एप्टीट्यूड आप लोग कर ही लोगे, उसकी प्रैक्टिस कर ही रहे होगे, रीजनिंग आपके बाएं हाथ का खेल है। रही बात इंग्लिश की, तो उसमें भी जोड़ तोड़ के कुछ ना कुछ कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, पैरा जंबल से स्पेलिंग वगैरह कर करा के थोड़ा बहुत तो निपटा ही दोगे। लेकिन जीके के लिए कोई भी क्लू नहीं होता है, और जीके की कोई ऐसी क्लासेस भी ढंग की नहीं मिलती है, ठीक है। मिलती है तो भैया वो बहुत सारी लंबी लंबी क्लासेस होती हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ किताबें बता दूंगा जिससे कि जीके जीएस में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले तो पेपर तो 24 अगस्त को होने वाला है। इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 3 घंटे का पेपर है, तो आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिलेगा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। 3 घंटे का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 मार्क पर क्वेश्चन, और इंटरव्यू भी नहीं है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पेपर के बेसिस पे ही होना है। मेरा टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लेना। ये देखो, ये 29 मार्च 2025 का पेपर है, इन्वायरमेंट ब्रांच का हुआ था। तो मैंने इस पेपर को अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है नॉन टेक के, जो कि 2025 में आए हैं। तो सबसे पहले तो आप इन 100 क्वेश्चंस को जरूर लगा लो, ठीक है। इन 100 क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और पेपर 2025 में कैसा पूछा गया था। और 2025 से पहले जो पेपर हुए थे वो 2020 वगैरह में हुए थे। तो अगर आप किसी भी ब्रांच से हो, मेरे टेलीग्राम पे 2020 के, 2017 के सभी के पेपर मैंने हर एक ब्रांच के अवेलेबल करवा दिए हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और ये कंबाइंड पीडीएफ है ना, रीजनिंग की, एप्टी की, इंग्लिश की, जीके की। इस पीडीएफ में 2025, 20 और 17 तीनों सालों के पेपर्स, सारे ब्रांचेस के, केवल रीजनिंग एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड वगैरह, मतलब मैंने कंपाइल करके क्वेश्चंस इसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। अब देखो आते हैं मेन चीज पे। 2025 के अंदर जो जीके आया था उसमें ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन आए थे दोस्त, पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 5 और 3 8 और 3 11, समझ गए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इसके बाद इकोनॉमी या बजट या जीएसटी से 3 क्वेश्चन थे, तो इसको हम करंट अफेयर्स में गिनेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स में गिना जाएगा, इसके 2 क्वेश्चंस थे। फिर इसके बाद स्टैटिक जीके, इसके 2 क्वेश्चन। कोल या माइनिंग सेक्टर का 1 क्वेश्चन आया था। तो अगर आप कोई सा चैनल देख रहे होगे, वहां पे कोल के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, कोल इंडिया जीके, जिसमें कोल के बारे में पढ़ाए जा रहे हैं। 1 क्वेश्चन आया था केवल, ठीक है। खुद से पेपर पहले एनालिसिस किया करो, बंद कर दो ऐसे सेशंस को। गवर्नमेंट स्कीम 1 क्वेश्चन आया था, ये भी करंट अफेयर्स हो गया। कोल इंडिया, ये भी करंट अफेयर्स हो गया। अवार्ड्स का 1 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स इसका 1 हो गया। अपॉइंटमेंट्स इसका 1 हो गया। तो ऐसे करके करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्वेश्चन हो गए भाई। देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो करंट अफेयर्स के टोटल क्वेश्चन जो आए थे वो 10 आए थे 25 में से। और 5 और 3 और 3 11 क्वेश्चन किसके हो गए? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के 11 क्वेश्चन हो गए। 11 और 10 21 क्वेश्चन तो यही हो गए, बच गए 2। एक तो अपना बच गया कंप्यूटर का, और अपने 2 बच गए स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि इसको करने बैठोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस के 2 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। तो अब देखो करना क्या है। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, तुम्हें सबसे पहले ये कंप्यूटर पढ़ लेना चाहिए। और वो कहां से पढ़ोगे? तो ये देखो, कंप्यूटर का ऑलरेडी मैंने 3 घंटे का एक लेक्चर डाल रखा है, मात्र 3 घंटे का है, 2 घंटे 56 मिनट का, ठीक है। ये रही लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर सर्च कर लेना कंप्यूटर बाय ऋषभ सर, बस पहला ही खुल के आ जाएगा। रेलवे के लिए पढ़ाया था, बढ़िया पढ़ाया है, 3 घंटे का, दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे कंप्यूटर के, ठीक है। देखो, जो मेमोरी वेमोरी के क्वेश्चन आए थे, है ना, कंप्यूटर में पहले जो क्वेश्चन आए थे वो आराम से बन जाएंगे। तो कंप्यूटर काम खत्म, 2 नंबर आ गए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए करना क्या है? या तो किसी की यूट्यूब पे सीरीज देख लो, या फिर कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ है उनको लगा लो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें पॉलिटी की, इंडिविजुअल हिस्ट्री की, इंडिविजुअल ज्योग्राफी की क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, उसको लगा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये,
इन 10 नंबर में से अगर तुम 5 से 6 नंबर ले आए, इन 10 में से अगर 5 से 6 नंबर ले आए, इन 11 नंबर में से अगर तुम 5 से 6 नंबर ले आए, ये कंप्यूटर के नंबर ले आए, मतलब ओवरऑल 25 में से अगर तुमने 10 से 15 के बीच में स्कोर किया तो बहुत ही सही डिसेंट स्कोर होगा आखिरी के 10-12 दिन में। तो अब करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, तो देखो जितना भी करंट अफेयर्स पूछा गया और उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस साल के लिए वो यहां पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो देखो कोल या माइनिंग सेक्टर के करंट अफेयर्स, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये रिसेंटली कोल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिसमें देखिए 4 जून 2026 को एक कोल एक्सचेंज रूल आया है। कोकिंग कोल के बारे में पहले भी पूछा था और इस बार भी कोकिंग कोल का जनवरी 2026 में कुछ नोटिफिकेशन आया है। तो इन चीजों को एक एक बार सर्च कर लेना और इसमें कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। तो देखो 15 गीगावाट 2030 तक का टारगेट है कोल पीएसयू रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स कंपाइल कर दिए आप लोगों के लिए। यूनियन बजट 2026-27 से क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ उसके पॉइंट्स हैं। अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स 2026 पढ़ लेना भाई, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं। अपॉइंटमेंट्स पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब करंट अफेयर्स इस टॉपिक से आए थे ना, देखो अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब। तो कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो बता रहा हूँ। कोल वाली, यूनियन बजट के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स में अनुराग जैन सीईओ बने हैं नई नीति आयोग के जुलाई 2026 में, तो ये आ सकता है। प्रहलाद जोशी अभी अभी नए एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। रवि अग्रवाल सीबीडीटी चेयरमैन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरीके से, और एवरग्रीन स्टैटिक मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तो तुम्हें करना ही करना है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारे पास खुद के नोट्स हो उससे कर लो, नहीं तो जो मैं पीडीएफ दूंगा उससे कर लेना, समझ गए। और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया है, मेमोरी के टाइप्स और सीपीयू के कंपोनेंट्स, ये दो चीजें पूछी थी। एक मेमोरी का क्वेश्चन था, एक सीपीयू कंपोनेंट्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद किस किताब से करंट अफेयर्स करना है, तो इस किताब से करंट अफेयर्स कर सकते हो, या फिर ये एक प्लेलिस्ट है परमार एसएससी चैनल की, मंथली करंट अफेयर्स 2026। तो इसमें 5-6 वीडियोस है, जनवरी से लेके जुलाई तक का करंट अफेयर्स कर लेना, ठीक है। जनवरी से लेके जुलाई तक का 6 महीने होते हैं, 6 से 7 महीने, तो जनवरी से जुलाई तक का करना है, उससे पहले का नहीं करना है करंट अफेयर्स, ठीक है। चलो इसके बाद ये तो एप्टीट्यूड का एनालिसिस है ना। एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, बट आप खुद ही प्रिपेयर कर चुके होगे अब। और रही बात टेक्निकल की, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको टेक्निकल में क्या करना है, तो टेक्निकल के लिए ये देखो ये सारा वेटेज है भाई। तो अब तुम इस वेटेज के हिसाब से ही सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो, है ना। जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कंट्रोल सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, पावर सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ईएमएफटी के 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक एनालॉग के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये 2020 का एनालिसिस है, डिजिटल का एक आया था, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के 3 आए थे पहले, और फिर 2 आए थे 2017 में। तुम्हें जो जो इंपॉर्टेंट लगे, जो जो तुम पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, सिर्फ अभी उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करो। एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के जो आती हैं चीजें उन्हें रिवीजन ना करें, क्योंकि नई चीजें, मतलब अगर आप नई चीजों पे फोकस कर रहे हो और उसकी वजह से जो आती हुई चीजें उनको रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत गलत हो जाएगा, ऐसा मत करना बस, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा ये विशाल सोनी सर की प्लेलिस्ट है, इंजीनियरिंग मैथ भी आएगा इस बार, तो इस प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं दे दूंगा, है ना। ये रही लिंक, इसको जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ आपके सिलेबस में था। बाकी हर एक टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए उसकी पूरी की पूरी लिस्ट भी इसमें अवेलेबल है। मतलब 2020-2017 में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे हर एक सब्जेक्ट में टेक्निकल के अंदर, वो कंट्रोल सिस्टम का ये रहा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, है ना। और फिर इसके बाद मेजरमेंट, इसके बाद बेसिक एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, फटाफट से ज्वाइन कर लो और तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक भाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को बहुत अच्छे से पेपर दे के आइएगा, ठीक है। थैंक यू।